मैं वार्ड नंबर 2 की सभी जनता से अपील करती हूँ कि वे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताइए और मुझे आपके बीच आने के लिए मौका दीजिए। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, जनता के द्वारा भेजी गई हूँ और जनता के लिए काम करने के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संगीता बेग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वार्ड नंबर 2 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें आशा है कि संगीता बेग का हम लोग वार्ड नंबर 2 से सपोर्ट कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो जीत कर ही आएंगे। वार्ड नंबर 2 की जनता क्या इस पर बदलाव चाहती है? क्या कुछ काम नहीं हुआ है, इस पर क्या होगा, क्या बदलाव चाहती जनता? नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संगीता बेग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वार्ड नंबर 2 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग को देख रहे हैं अभी हम लोग कि आप लोग नारा लगा रही थी, क्या आप लोगों को लगता है कि संगीता बेग जब जीत के आएंगे तो क्या कुछ आप लोगों के लिए कर पाएंगे? हमें आशा है कि संगीता बेग का हम लोग वार्ड नंबर 2 से सपोर्ट कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो जीत कर ही आएंगी, क्योंकि संगीता बेग पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं और हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो कर ही रही हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वार्ड नंबर 2 में पार्षद के रूप में खड़ी होकर खुले रूप में हम महिलाओं के लिए और समाज के लिए कुछ और तरक्की करें। जैसे कि हमारे टोले मोहल्ले में जो भी समस्याएं हैं, नली है, बिजली है, हम महिलाओं का भी समस्या है सामाजिक तौर पर, तो सबों को लेकर के हमें विश्वास है कि संगीता बेग हम महिलाओं के साथ साथ अपने टोले मोहल्ले समाज के लिए भी बहुत कुछ करेंगी। इसलिए हमें सभी मिलकर हम सभी बहनें उनका सपोर्ट कर रहे हैं और हम उन्हें भारी मतों में उन्हें विजय बनाएंगे। वार्ड नंबर 2 की जनता क्या इस पर बदलाव चाहती है? क्या कुछ काम नहीं हुआ है, इस पर क्या होगा, क्या बदलाव चाहती जनता? जी हाँ, देखिए आज समाज की ज़रूरत है और चुनौती है, बदलाव ही पहचान है। बदलाव हर चीज़ मांगती है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे वार्ड का बदलाव हो और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो सजग और सक्रिय हैं। तो मैं जनता से अपील करती हूँ कि वे भी सजग हों, जागरूक हों और वे हमारे प्रत्याशी संगीता बेग वार्ड नंबर 2 की क्रमांक संख्या 3 पर बल्ला छाप कर ये भारी मतों से वोट डालकर उनको विजय दिलाएं। तो आप लोग गली गली घूम रही हैं, उनका प्रचार कर रही हैं। जी हाँ। क्या लगता है कि वो कब से आप जानती हैं? क्योंकि नेता लोग जो रहते हैं चुनाव के बाद उनका जो है काम बदल जाता है। ऐसे में कितना आपको यकीन है कि संगीता बेग जब जीत के आएंगी तो आप लोग के लिए खड़ा रहेंगी? जी, ये काफ़ी सक्रिय और सजग महिला हैं। हम जानते हैं ये वर्षों से बहुत से सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं, विशेषकर नारी संगठनों से, और ये नारी संगठन के लिए बहुत ही काम करती हैं। ये उनके उत्थान और विकास के लिए उनकी समस्याओं को लेकर चलती हैं और उन पर कार्य करती हैं। बस ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है कि संगीता बेग इस बार जीत कर आएंगी? आप लोगों के बीच आप लोग प्रचार कर रही हैं पूरा एकदम जोरों शोरों से। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम लोग एक बचपन से देख रहे हैं नारी शक्ति में हम सबों को मतलब विकास की ओर ले रहे हैं, रोजगार के लिए भी कुछ दे रहे हैं। इसलिए हम लोग को पूरा उम्मीद के साथ हम लोग इसलिए गली गली घूम रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं कि मतलब चुनाव में जीते, और हम लोग को पूरा भरोसा है कि जीत के ही रहेंगे। धन्यवाद। और संगीता बेग जी, आप वार्ड नंबर 2 से पार्षद प्रत्याशी हैं और आपको जो है चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। हम देख पा रहे हैं कि आपने 11 जो है मैनिफेस्टो में जारी किया हुआ है, 11 सूत्री जो है वो जनता को आप समर्पित करेंगे। तो आपने पहला रखा है कि हर गली में पक्की सड़क व नाली की व्यवस्था, साफ सफाई और कचरा प्रबंधन से सुविधा, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। क्या क्या इन जो चीजें हैं, कितना आप सफल हो पाएंगे इसमें और जनता को क्या दे पाएंगे? जनता आपको क्यों सपोर्ट करेगी? मैंने जो वादा किया है वार्ड नंबर 2 के लिए
और मैंने काफ़ी सोच समझ के ही इन सूचनाओं को बनाया है, सूची को बनाया है, क्योंकि ये मूलभूत समस्या है, जनता की मूलभूत समस्या है। मैंने जाना, देखा, हर गली गली घूमा और लोगों तक पहुंचा, और अभी तक मैं उनके गली में हर कोने में पहुंच रही हूं, और सारा इन समस्याओं को देखते हुए मैंने इन चीज़ों को देखा और ये लिस्टिंग किया है। वार्ड नंबर 2 के जो पूर्व पार्षद रहे हैं, उनका कहना है कि जितने भी गली है, जितने मोहल्ले हैं, सभी जगह सब कुछ दुरुस्त हो गया है, और उनकी धर्मपत्नी भी मैदान में है। तो क्या कहना है कि पूर्व पार्षद है, क्या वो काम किए नहीं किए, आपका क्या कहना है? क्योंकि उनका कहना है कि हम सारा कुछ कर चुके हैं। जनता के द्वारा बताया जाता है, वो तो कर चुके हैं, वो अपना वादा निभाएं, जो करना था उनको अपना कार्य किए हैं। बट अभी जैसे हम लोग घूम रहे हैं तो सड़कें उखड़ चुकी है, नालियाँ भर चुकी है, कचरा इधर उधर फेंका हुआ है। तो जनता वही सब चीज़ों को देख करके उनका कहना है कि पार्षद तो चुने जाते हैं, लेकिन वादे निभाते हैं पर होता नहीं है। बट ऐसा मेरे साथ नहीं है। मैं भी एक महिला हूँ, घर के कामकाजी को देखते हुए सामाजिक कार्य करता हूँ साथ साथ, और सभी तरह से इस तरह के चीज़ों से मैं रूबरू हूँ, और मैं जनता की भलाई के लिए खड़ी हूँ। आपने अपना जो है मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें आपने सीसीटीवी कैमरे का जो है सुरक्षा का जो है आपने बताया है। क्या आप एक महिला होने के नाते इस सुरक्षा को कैसे देखती हैं? क्योंकि मैं एक महिला है, सचमुच में मैं एक महिला हूँ, और महिलाओं के लिए काफ़ी समस्याएं होती है, विशेषकर लड़कियों के लिए, क्योंकि वे शाम में स्कूल से आती हैं, शाम में वे ट्यूशन जाती हैं, महिलाएं काम पे निकलती हैं, और शाम में वो जब घर लौटती हैं तो बहुत जगह अंधेरा रहता है, अंधकार रहता है, और उस अंधेरा में उनको काफ़ी डर का प्रॉब्लम रहता है। वे डरती है, सहमी हुई रहती है, डरे वे रास्ते पे चलती है। तो अगर हम स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं तो उनको काफ़ी सुरक्षा महसूस होगी। ये जो आप बता रही हैं, जो आपका मैनिफेस्टो आप जारी किए हैं 11 सूत्री, इन सब चीज़ों से ये तो सब जितने भी पार्षद हैं सभी वादे कर रहे हैं कि ये सब तो हम करेंगे ही। इन सब चीज़ों के अलावे यदि आप अपने वार्ड को बेहतर बनाना चाहती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, तो उनके लिए आपका अगर कोई रोड मैप हो तो? देखिए, वार्ड नंबर 2 में जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं और वे अभी दुरुस्त हैं, उनको मैं देख रही हूँ किस तरह से चल रहे हैं। सभी सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने का अच्छी तरह से कार्य करने के लिए मैं उनको आग्रह करूँगी, और उस स्कूल को अच्छी तरह से चलाने के लिए मैं कोशिश करूँगी। और साथ ही जो आपने कहा वार्ड क्वेश्चन आप एक बार और पुनः कीजिएगा। वार्ड को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अभी युवाओं के पास बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए वे इधर उधर भटक रहे हैं। जो भी योजनाएं सरकार की ओर से आती हैं, और वार्ड नंबर 2 के लिए विशेषकर मैं उसके लिए खड़ी हूं, तो जो भी मेरी ओर से बनता है मैं भरपूर उनकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। एक मामला जो है वो खासकर महिलाओं के लिए, आप महिला हैं तब आपको भी समझती होंगी, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपनी बातों को मुखरता से नहीं रख पाती हैं, चाहे उनके साथ में कुछ भी हो रहा हो, या फिर अपने रोजगार को लेके भी वो घर से नहीं निकल पाती हैं। तो ऐसे में आप उनको कैसे देखती हैं, उनको कैसे आप इस तरीके से जोड़ेंगी ताकि वो अपना उत्थान कर सकें? बिल्कुल, मैं एक महिला हूँ, महिला की समस्या मैं जानती हूँ, मैं हर महिला तक पहुँचने की कोशिश करूँगी। और महिलाएं भी, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उनके पास जो भी समस्या है बेफिक्र होकर के वे मेरे पास आए, अपनी समस्या सुनाए, मैं उस समस्या का समाधान करने के लिए इस वक्त तैयार हूँ। अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं वार्ड नंबर 2 की सभी जनता से अपील करती हूँ कि वे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताइए, और मुझे आपके बीच आने के लिए मौका दीजिए। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, जनता के द्वारा भेजी गई हूँ, और जनता के लिए काम करने के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। विजय जी, आपकी बहन संगीता जी इस चुनाव में मैदान में है, पार्षदी के मैदान में है, क्या कहेंगे उनके सपोर्ट में? मैं इनके सपोर्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये सामाजिक कार्यकर्ता पहले से ही रही हैं,
विधानसभा चुनाव सब में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी। और हम लोग यहाँ रहते हैं, देख रहे हैं कि हमारा वार्ड में कुछ काम ऐसा है, आप सामने हमारे घर के सामने ही देखिएगा, बिना नाली का है, जिससे चलते रोड पे पानी बहता है, पानी सप्लाई भी नियमित नहीं आता है। हम इनको निवेदक के रूप में मैंने इनको खड़ा किया कि हमारा जो भी समस्या है वैसे ही समस्या वार्ड के अन्य लोगों के साथ भी है, इसलिए हमने इनको खड़ा किया है। और हम अपना समस्या समझ के वार्ड के दूसरे लोगों का भी हम समस्या को दूर करेंगे। और मेरी बहन संगीता बेग है, वो समाज के लिए पहले से ही करते आ रही है और मुझे विश्वास है कि ये औरों के लिए भी आगे भी अगर वो जीत जाती है, हमें विश्वास है कि जीतेगी। अगर वार्ड के सभी लोगों का साथ रहा तो जीतेगी और सबों के लिए कार्य करेगी।